मुगल साम्राज्य पर भारत में मचा है घमासान। जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज। तो भारतीय समाज के अंतर्गत आज हम जानने वाले हैं कि भारत में क्या चल रहा है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, और आज क्या जो हमारा सब्जेक्ट है ये आपके आने वाले भविष्य और आपके आने वाले बच्चों के भविष्य को निर्धारित करता है, क्योंकि उनसे जुड़ी हुई चीज़ ये होने वाली है। और ये चीज़ें आप अपने घर के बच्चों को भी सुना सकते हैं और बता सकते हैं कि ये चीज़ें बदलाव हो रहे हैं आपकी शिक्षा व्यवस्था में। बात करते हैं तो NEP 2020 ऑलरेडी बन के तैयार है और कभी भी पूरे देश में लागू हो सकती है, जबकि उसका 100% नामांकन का जो लक्ष्य है 2030 तक निर्धारित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य की बात आई कहाँ से, तो NCERT ने 2022 में ही एक अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि NCERT के द्वारा संचालित जो CBSE बोर्ड की किताब है या NCERT द्वारा जो संचालित किताबें हैं उनमें से हम कुछ पार्ट को हटाने वाले हैं, और हटाएंगे क्यों, क्या कारण है, उसको भी मैं आपको अंत में बताऊंगा कि हटाने का कारण क्या है। तो हटा क्या है, क्यों ये कंट्रोवर्सी हुई है, ये सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए। कंट्रोवर्सी का कारण ये है कि NCERT ने जैसे ही बताया कि इन चैप्टर्स को हम चेंज कर रहे हैं और इसमें से मुगल काल के ये चीज़ें हम चेंज करने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो भी NCERT के किताबों को फॉलो करती है, उसके गाइडलाइन को फॉलो करती है। और उसी के तहत इन्होंने भी क्या किया है कि बोला है कि मैं भी इसको फॉलो करते हुए मुगल साम्राज्य को हटा। तो क्या केवल मुगल साम्राज्य हटा है या और भी चैप्टर हटे हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका कारण क्या है, मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा और पहले ये जानना पड़ेगा कि किताबों में से क्या क्या हटा है और कौन सी किताबों से क्या हटा है, कौन से चैप्टर हटे हैं। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। अब हम बात करते हैं कि हटा क्या है। चलिए, मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हटाने की बात की है, तो इस पर अखिलेश यादव जी ने भी तंज किया है। इन्होंने कहा कि निराला के गीत को NCERT के सिलेबस से हटाना आपत्तिजनक है और बीजेपी से जवाब मांगा है। फिर उसके बाद बात करेंगे तो बीजेपी के जो एक नेता हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने कहा कि मुगलों का झूठ इतिहास से हटाया जा रहा है, अब अगले चरण में उनका सच बताया जाएगा। मुगलों की लूट, व्यभिचार, अत्याचार, कायरता, मंदिरों और मूर्तियों से नफरत, अपनी सगी बेटियों और बहनों के साथ उनके रिश्ते, नशे और हरम से में सड़ते उनके बच्चे, कला, साहित्य और संगीत से उनकी नफरत का भी सच। ये कपिल मिश्रा का जो बीजेपी के नेता हैं उनके द्वारा किया गया, और अखिलेश यादव ने बीजेपी से जवाब माना है कि निराला जी की कविता को क्यों हटाया गया है। तो चलिए आइए डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या हटाया गया है, क्या माजरा है। 12वीं की किताब जो NCERT की है उसकी किताबों से हटाया गया है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। ये किताब का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। इसके 3 पार्ट होते हैं, 1, 2, 3 करके होता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। तो इसके पार्ट 2 से 12वीं क्लास के इतिहास के पार्ट 2 से दिल्ली सल्तनत जिसमें है मुगल साम्राज्य है, ये सारी उसमें चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो उसमें से मुगल साम्राज्य को हटाया गया है, और उसमें से क्या क्या हटाया गया है, मतलब पूरी किताब नहीं चेंज की गई है, पूरा मुगल साम्राज्य नहीं हटाया गया है, उसमें से कुछ पार्ट हटाए गए हैं। और कारण क्या है मैं अंत में आपको अभी बता रहा हूँ। किंग एंड क्रॉनिकल्स, ये जो चैप्टर है इसको हटाया गया है, किंग एंड क्रॉनिकल्स। और एक चैप्टर है जिसका नाम है द मुगल्स कोर्ट्स, ये आपका चैप्टर है। तो 2 चैप्टर हो गए आपके 12वीं के पार्ट 2 से, किंग एंड क्रॉनिकल्स, और दूसरा है द मुगल्स कोर्ट्स। ये हो गए आपके 12वीं के इतिहास की किताबें। इनमें क्या चीज़ें हैं, तो इन चैप्टर्स में 16वीं और 17वीं शताब्दी के काल के बारे में बताया गया है, जो मुगल काल का उस समय क्रम चला था उसके बारे में बताया गया है। तो ये 12वीं क्लास से हटा। अब देखिए और चीज़ें भी हटी हैं, जैसे सिविक्स की बात करेंगे तो इसमें सिविक्स
का मतलब होता है नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र के 2 चैप्टर हटाए गए हैं, जैसे अमेरिका हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और फिर उसके बाद एक हटाया गया द कोल्ड वार एरा। ये 2 चैप्टर हटाए गए हैं, किसमें से? वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो था बुक, इसमें से हटाया गया है। अच्छा, सिविक्स की 2 पुस्तकें होती हैं, तो दूसरी बुक में से जो हटाया गया है उसमें से हटाया गया है, जो उसमें है इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात की गई है, तो इसमें से आपको हटाया गया है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, ये हटाया गया है, और एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इसको हटाया गया है। तो ये आपकी चीज़ें हटाई गई हैं। और क्या चीज़ें हटाई गई हैं उनके बारे में अगर हम बात करेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप ध्यान में रखिएगा ये चीज़ कि आपको याद होगा कि एक दंगा हुआ था गुजरात में, जिसमें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उनके कार्यकाल के दौरान ये घटना घटी थी, जो 2 संप्रदायों के बीच में वहाँ पे राइट्स हुए थे। तो उसकी जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट थी उसको हटाई गई है, और ये 2002 का मामला है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट यानी कि NHRC जो है, उसके द्वारा जो रिपोर्ट किताब में इंक्लूड की गई थी उसको हटाई गई है। एक चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस गुजरात राइट्स रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया एंड पॉलिटिक्स, इसके बारे में बात की गई है। आपको याद होगा कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में वहाँ का दौरा करने गए दंगे के आसपास, तो प्रधानमंत्री जो आज के नरेंद्र मोदी हैं और अटल बिहारी उस समय के प्रधानमंत्री थे, यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उसमें वाजपेयी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपने राजधर्म का पालन किया है। तो ये जो कोट था ये काफ़ी वायरल हुआ था उस समय, और आज भी इसकी चर्चा होती है। तो इन सारी चीज़ों को वहाँ से हटा दिया गया है। और अगर हम बात करेंगे तो क्या केवल क्लास 12 की किताबों से ही हटाए गए हैं चैप्टर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10वीं कक्षा से यानी कि क्लास 10th से और क्लास 11th से भी कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। जब किताबें आएंगी तो आपको उस पर भी क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हटाया गया है। हटाने के कारण के बारे में हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे, जिससे आप सारी चीज़ें समझ जाएं कि क्या हो रहा है। NEP 2020 जिसका मकसद क्या था कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसको जो रटंत्र प्रणाली है उससे हटा करके क्या कर देना है, एक तरह से समझ की तरफ विकसित करना है। ठीक है, तो समझ आधारित चीज़ों को ये लागू करना चाहती है, और जो रटंत्र प्रणाली चीज़ें हैं तो उन चीज़ों को धीरे धीरे हटाने की बात की गई थी। तो उसी के आधार पर ये आपका CBSE बोर्ड NCERT के द्वारा किताबों में चेंजिंग की जा रही थी। अब बात कर जा रही थी कि क्या मुगल साम्राज्य को छात्र पढ़ेंगे ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये एक अफवाह है। अब इसका कारण क्या है, अब ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे हम किताबें पढ़ते हैं, आप मान लीजिए आप 6वीं क्लास से इतिहास पढ़ना प्रारंभ किए, 6वीं से 12वीं तक आप इतिहास पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपने 6वीं से 8वीं के बीच में किसी चैप्टर को पढ़ लिया है, और वही सेम चैप्टर आपको 12वीं की किताब में देखने को मिल रहा है, तो आपको एक ही चैप्टर को 2 बार पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो है सिलेबस को कम करने की बात की गई है कि जब एक चीज़ आप पढ़ ले रहे हैं तो उसको क्यों ना हटा दिया जाए कि आपको एक ही बार पढ़ना पड़े उस चीज़ को। फिर उसके बाद जैसे आपने 12वीं तक कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है
और वही सेम चैप्टर जो आज के समय में किताबों में है, वही सेम चैप्टर आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ने को पड़ रहा है, तो वो चीज़ें भी आपकी हटाई जा रही हैं कि आपको सिर्फ एक ही बार पढ़ना पड़े डिटेल में। तो बात आपके समझ में आई। अब इस तरह से क्या सिर्फ इतिहास से मुगल साम्राज्य को ही हटाया गया? बिल्कुल भी नहीं। आपके जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसी बुकों से भी चेंजिंग की बातें सामने आई हुई है, उनमें भी कुछ ना कुछ बदलाव होंगे। और इससे सबसे ज़्यादा परेशानी किनको हो रही है? जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक हैं सरकारी या अन्य शिक्षक हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी होने वाली है, क्योंकि ये जो चैप्टर चेंज होंगे तो कुछ नए चैप्टर भी उसमें इंक्लूड होंगे, तो लोगों को पढ़ाने की बात हो गई, तो उसके लिए उनको खुद पढ़ना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी के द्वारा बताया गया है कि चीज़ें इतनी भी जटिल नहीं होंगी कि टीचर्स नहीं पढ़ा पाएंगे। वैसे भी एनसीईआरटी क्या है, एक शिक्षक प्रशिक्षण की भी बात करती है। फिर उसके बाद अगर चैप्टर चेंज होंगे तो जो डाइट वगैरह बने होते हैं, अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करेंगे तो डाइट होता है, या बड़े लेवल पे बात करेंगे तो एससीईआरटी द्वारा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, तो अध्यापकों को उन चैप्टर्स के बारे में प्रशिक्षण दे दिया जाएगा, जिससे वो आगे अपने अध्ययन अध्यापन का कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नीट वगैरह के जो छात्र हैं उनको तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा नए चैप्टर आ जाएंगे तो उनको थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चीज़ें जो हैं आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हाँ, ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आपको कई बार पढ़नी होती थी, कई क्लास में वही चीज़ें बार बार आप पढ़ते थे, उन चीज़ों को कम किया जा रहा होगा। जैसे आपको याद होगा कि आप सभ्यताओं के बारे में जब पढ़ते हैं, तो जैसे सिंधु सभ्यता हुआ, सिंधु सभ्यता को आप कई क्लास की बुकों में बार बार पढ़ते जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे आप 12वीं के बात करेंगे तो वहाँ भी आपको सिंधु सभ्यता दिखाई पड़ जाती है, आपको 6वीं के क्लास में भी सिंधु सभ्यता दिखाई पड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन्हीं को कम किया जा रहा है कि जिससे छात्रों को ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड किया जा सके और किसी चीज़ को बार बार ना पढ़ना पड़े, एक ही बार पढ़ ले फिर वहीं से आप रिवीजन करते रहेंगे। तो ये रही सारी चीज़ें आपकी जो कंट्रोवर्सी बनी हुई थी। कंट्रोवर्सी यही से हो गई कि जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और वो अगर अपनी किताबों को चेंज कर रहे हैं तो हम भी अपने 12वीं की किताब से मुगल साम्राज्य को हटा देंगे। तो ये सारी चीज़ें इसी की वजह से पॉलिटिकल थोड़ा सा मैटर बन गया। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।